Students, I am Swati Sharma. Today's topic types of chemical reaction from 11th and 10th class from the subject chemistry. अभी तक हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन के 3 टाइप्स के बारे में स्टडी की थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आज हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. Double displacement reaction, point number 4. Double displacement reaction, those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. तो स्टूडेंट्स, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं और जिसमें आयन एक्सचेंज के थ्रू दो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं, ऐसी रिएक्शन को, या दो न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन. तो स्टूडेंट्स, जब सिल्वर नाइट्रेट जो है ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सिल्वर क्लोराइड फॉर्म्ड करता है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो है उसमें सिल्वर Ag+ है और नाइट्रेट NO3- है. सेम इज सोडियम क्लोराइड में Na+ है और क्लोरीन Cl- है, और जब ये Ag+ Cl- से रिएक्शन करेगा तो सिल्वर क्लोराइड AgCl फॉर्म करेगा और ये सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा. अब यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है ये वाइट सॉलिड प्रेसिपिटेट होते हैं. In the above double displacement reaction, silver chloride is formed as an insoluble white solid. तो ये जो insoluble white solid है is called a white precipitate. Insoluble white solid white precipitate कहलाता है. अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2. When barium chloride solution is added to sodium sulfate solution, then white precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride solution. तो जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड करता है और सोडियम क्लोराइड फॉर्म्ड करता है. तो यहाँ पर भी बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहे हैं. तो इस तरह की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं. In this reaction, barium sulfate is formed as a white insoluble solid which separates out suddenly from the solution. तो बेरियम सल्फेट के जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहे हैं, सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट, इनको हम सॉल्यूशन से सडनली सेपरेट कर लेते हैं. अब हमने बोला कि ये रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है. हाउ कुड वी डिफाइन प्रेसिपिटेट रिएक्शन? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, any reaction in which an insoluble solid precipitation is formed that separate from the solution is called precipitation reaction. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें insoluble solid को हम सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन से, ऐसी रिएक्शन हमारी precipitation रिएक्शन कहलाती है. अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. फर्स्ट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है. इसकी एक और डेफिनेशन बनेगी, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऐसी रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन कहलाती है. द फर्स्ट डेफिनेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकेंड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म अ ब्लैक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड. जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है. यहाँ पर कॉपर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है.
अब ये कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जस्ट अभी हमने रिएक्शन में पढ़ा द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक हमारा एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अपोजिट है। रिडक्शन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ पर हमने देखा था द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पर उसका ऑपोजिट है द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स, जब भी हाइड्रोजन एडअप होगा तो ऐसी रिएक्शन हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी, और ऑक्सीजन रिमूव होगा तो ऐसी रिएक्शन भी हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। When zinc oxide react with carbon and they formed zinc and carbon monoxide। जब जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन से रिएक्शन करेगा तो जिंक से ऑक्सीजन रिमूव होगा, और जस्ट अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड है इससे हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा और कॉपर एक सिंगल एलिमेंट फॉर्म करेगा, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से ऐड होगा। अब यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बट यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन से एडअप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही है, और जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है, ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस then they are known as a redox reaction। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।